साथ ही चल जाएगा काम। चलें कर लें, लेकिन अभी बंद है यार, अभी नहीं। सर मेरा बिजनेस प्राइम से एक क्वेश्चन है। जी करें। अच्छा सर, वो उसमें काइंडली थोड़ा सा बताइएगा कि उस पे जो टैक्स एग्जाम्पशन है जो मल्टीपल स्टेट्स की लेनी है, सर उसमें तो अच्छी खासी कॉस्ट आती है अगर आपने हर स्टेट्स की लेनी है टैक्स एग्जाम्पशन, तो वो उसका काइंडली कोई तरीका बता दें या। नहीं, मैंने हलाल बताने हैं सारे। सर जी बताने हैं, दोनों दोनों बताने हैं। सर दोनों बता दें काइंडली, आपने कहा था बताएंगे। नहीं नहीं है हराम मुझे। अच्छा यार उसमें ये करें, जी जी। सर उसके जी हमें अंदर पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सर कल मैच कौन जीतेगा? और यार मैच को छोड़ो पहले ये सवाल तो। नहीं, मैंने ऑर्डर शीट ही बताने हैं आज, थोड़ा सा ही बताना है, बाकी आपसे मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन ही ज्यादा डिटेल में करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा ले रहा हूँ। उसके अंदर जी हल ये है कि आप लोग दोनों तरीके बताऊं कि एक? दोनों बता दें सर, दोनों। जी जी सर, बिल्कुल दोनों। अच्छा, वो उसमें आपने ये करना है कि पहले तो यही हाल है कि आप एलएलसी की बेस के ऊपर तमाम स्टेट्स में, एक उसके अंदर होता है, एक स्ट्रीमलाइन का बताया था मैंने। जी सर उसका पता है। पता है ना स्ट्रीमलाइन? क्या है, ओ आर जी है शायद, क्या है उसका नाम, लेकिन स्ट्रीमलाइन। सर वो उसका तरीका तो ये तो वो हलाल वाला है ना कि आपने हर स्टेट के अंदर पहले पहले रजिस्टर होना हलाल है पे और। सुन ले यार। ओके। स्ट्रीमलाइंड एक अदारा है जिसके थ्रू टैक्स एग्जम्पशन। हाँ किधर है यार, ठीक है ठीक है, इसमें आपको इकट्ठा जो है वो तकरीबन 22 या 28 स्टेट्स का आपको यहाँ से ये आपको दे देती हैं टैक्स रीसेल सर्टिफिकेट। टैक्स एग्जाम्पशन होती क्या है, पहले ये समझ लें टैक्स एग्जाम्पशन क्या होती है। टैक्स एग्जाम्पशन ये है कि यूएसए में लॉ है कि जो भी आइटम आप खरीदेंगे, अगर आप उसके एंड कंज्यूमर हैं तो आपको सेल टैक्स लगेगा, अगर आप उसके एंड कंज्यूमर हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ में? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर के लिए कोई चीज मंगवाई है तो मुझे वो 17% देना पड़ेगा या 20% देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उस स्टेट का सेल्स टैक्स लागू होगा। लेकिन वो एवरेज 10% है ना, किसी का 8 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 9 है, किसी का 9.5 है, किसी का 10 है, डिफरेंट है। तो सेल टैक्स अब, लेकिन जो रीसेलर है, जैसे हम लोग रीसेलर हैं सारे Amazon पे, तो हम अगर अपनी एलएलसी शो करेंगे कि हम रीसेलर हैं तो हमें रीसेल सर्टिफिकेट दिया जाए उस स्टेट में कि हम आपकी स्टेट में रीसेल करना चाहते हैं, हम आपकी स्टेट में रीसेल करना चाहते हैं। उस स्टेट पे आप रीसेल सर्टिफिकेट ले लेते हो। रीसेल सर्टिफिकेट जब आ जाता है तो फिर आप जिस सप्लायर को यूज कर रहे हो, अब यहाँ पे आप Amazon को सप्लायर यूज कर रहे हो, सैम्स क्लब को कर रहे हो, वॉलमार्ट को कर रहे हो, किसी सप्लायर को भी यूज कर रहे हो, वट जो नाम है उसका, कोस्ट को है, कोई भी है, आप उस सप्लायर को कहते हैं मैं रीसेलर हूँ, ये मेरा रीसेल सर्टिफिकेट है फलानी स्टेट का, तो मुझे इस स्टेट में मुझे सेल टैक्स कर दो, एग्जाम्प्ट कर दो, मेरे से सेल टैक्स चार्ज ना करो, तो वो सेल टैक्स मुझे एक्स्ट्रा 10% वो बच जाता है। इसलिए जो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग एजिंग ऑफ योर प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस के दौरान आप मल्टीपल सप्लायर्स यूज करते हो, आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए आप किस तरफ जा रहे हो, आपने किस कैटेगरी में जाना है, तो किस सप्लायर को आपने टैक्स एग्जाम्प्ट करवाना है। टैक्स एग्जाम्प्ट एक मतलब खापा है जिसके अंदर आपने तमाम रीसेल सर्टिफिकेट्स लेने हैं, देन उसको सबमिट करना है। ठीक हो गया, समझ लगी यहाँ तक आपको? तो इसमें जो है ना वो इस तरीके से रीसेल सर्टिफिकेट के थ्रू आप जो है वो अपने आप को, इसे कहते हैं टैक्स एग्जाम्पशंस लेना, कि मैं जी रीसेलर हूँ, मुझे टैक्स एग्जाम्पशन दे दो, मैं सेल टैक्स नहीं देना, मैं रीसेलर हूँ, ठीक है, तो आपको रीसेल मिल जाता है। तो फिर वो सर लेकिन जिस स्टेट के लिए हम सप्लायर से बाय कर रहे हैं उसका सेल टैक्स वो 14%, तो उसको 14% के हिसाब से एप्रिशिएट वो बढ़ जाएगा। लेकिन वो ये ना कि आपको क्या पता आपको किस स्टेट से ऑर्डर आना है, आपको तो नहीं पता ना। लेकिन हम फिर कम में या ज्यादा हम 10% या एवरेज लेके चलते हैं। 10% की एवरेज लेते हैं। उसके लिए ये कि एक ये वेबसाइट है स्ट्रीमलाइन, उसके अलावा जिस स्टेट पे आप मतलब हैं उस स्टेट पे आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे कि अप्लाई रीसेल सर्टिफिकेट इन टेक्सास, उसका गवर्नमेंट का लिंक आ जाएगा, आप उस पर खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्लोरिडा का मुश्किल है शायद, ये एक दो स्टेट जिसका थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, बाकी उनका तमाम मिल जाता है। अब वो रीसेल सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और वो रीसेल सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर देते हैं अपने सप्लायर को। मैं सप्लायर का नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये चीज तमाम सप्लायर्स पे इंप्लीमेंट होती है। आप बेशक Amazon का एज अ सप्लायर यूज कर रहे हो, आप होम डिपो को एज अ सप्लायर यूज कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, आप उसको सबमिट करोगे तो वो आपको सेल टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे।
आपको एज अ रीसेलर कंसीडर कर लेंगे कि आप रीसेलर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसी को अगर आपने दूसरे तरीके से करना है, आप नहीं अरेंज कर पाए तो फेक डॉक्यूमेंट दे दो, फेक डॉक्यूमेंट दे दो। ठीक है। अब इसका हल ये होता है कि आप ये करते हो कि आप जो ना कि EIN नंबर फेक मिल जाता है ग्रुप से, EIN नंबर, ठीक है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसा कुछ है, वो कंपनी का होता है, जिस समझ लें कंपनी नंबर होता है। उस कंपनी के नाम पे आप जो है वो कंपनी के नाम पे आप EIN नंबर फेक लेते हो, उसके नाम पे आप रीसेल सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, मतलब अमेजोन पे रीसेल सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो एज अ टैक्स एग्जेम्पशन, और साथ में आप टैक्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हो। ठीक है। टैक्स डॉक्यूमेंट कैसा होता है वो मैं आपको व्हाट्सएप में दिखा रहा हूँ, आपको मैंने पहले भेजा, टैक्स डॉक्यूमेंट भिजवा देता हूँ। अब इसी के अंदर अगर आप नई LLC का नाम लिख के सबमिट कर दोगे तो ये वेरीफाइबल नहीं होता। सही है, ये है सर हमारा बेसिकली जो टैक्स डिपेंड कर रहा है वो सप्लायर पे डिपेंड कर रहा है कि जो बायर ने जो मंगवाया, सप्लायर। बायर को बेसिक जिस मर्जी स्टेट में भेजे होंगे मसला नहीं। हाँ हाँ, तो टैक्स जो है ये हमें शिपमेंट में भी बढ़ता है कि जो प्रोडक्ट पे करते हो। सर आज की रिकॉर्डिंग होएगी ना? हो रही है यार, हो रही है। जी जी बोले। जैसे ये आपने कहा कि बैच 5-6 का जो है मीटअप वो क्या फिजिकल मीटअप है या ऑनलाइन मीटअप हो रहे हैं? फिजिकल भी ऑनलाइन भी था, लेकिन आपका मुझे मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए आप तो अगर हम लोग मतलब कि लाहौर से बाहर से नईमा खान से हूँ मैं, तो अगर हम मीटअप करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, तो कोई है इसकी पॉसिबिलिटी? मैं हाजिर हूँ जी, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। आप किस शहर से आना चाहते हैं? नईमा खान से। रहीम यार खान से आप आ सकते हैं, अच्छा आप ठीक आ है सर। सकते हैं। अच्छा हाँ, दूसरा लेकिन सर, पहले राब्ता कर लीजिएगा कि मैं लाहौर में ही हूँ और मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक फिर यू। आप अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हम यूके की जब बिजनेस प्राइम बनाएंगे तो उसके लिए वैट होना जरूरी है कि नहीं? अगर हमारा वैट नहीं है, सिर्फ LTD कंपनी है, तो नहीं, उसमें वैट हम नहीं, वैट नहीं जरूरी। वैट नहीं जरूरी। अच्छा सर, और ये पूछना था कि जब हम ट्रैकिंग जो है लगाते हैं तो उसका तो डेट कोई और आ रही होती है, तो अगर इस तरह से जो है ना वो कस्टमर वो कंप्लेन कर देता है डायरेक्ट हमसे पूछे बगैर, तो उसका कोई हल है? मतलब कि उसकी डेट कुछ और आ रही होती है, एक्चुअल में जो हम शिप करते हैं उसका कुछ और आ रहा होता है? जी मैं बता देता हूँ, अभी अभी एक मिनट बता देता हूँ, मैं जरा कुछ चीजें भेजी हैं, जरा मैं एक्सप्लेन कर लूँ, मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, थोड़ी देर वेट करो। ये रीसेल सर्टिफिकेट, एक मिनट वेट कर ले, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, वेट करो। ये देखें, ये रीसेल सर्टिफिकेट्स हैं, ये इन स्टेट्स के रीसेल सर्टिफिकेट्स हैं। क्लियर है? ये रीसेल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप सबमिट करवाते हैं। सर ये सबमिट करा दें? करा दें, लेकिन चलेंगे नहीं ना वहां पे। अच्छा, इनको एडिट करना पड़ेगा। अब आ जाएं कि आपने मल्टीपल आईडीज कैसे बनानी है बिजनेस प्राइम की। तो मल्टीपल आईडीज के लिए ये होता है कि एक वेबसाइट है गेट पार्कर, ठीक है जी। जो गेट पार्कर है ये क्या करती है कि ये जो है आपको एक कार्ड देते हैं, आप इनको बैकएंड पे एक कार्ड देते हैं, फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड देते हैं, और फ्रंट एंड पे आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स बना देती हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आप यूज करते हैं और आप एक बंदे के नाम पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके नाम पे यूके का हम बिजनेस प्राइम बनाते हैं, तो हम लिमिटेड कंपनी की जगह पे आपका नाम रखते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस करने से पहले हम ये करेंगे कि हम एक सिंपल अमेजोन पे बायर अकाउंट बनाते हैं, सिंपल बायर अकाउंट, और उससे हम एक चीज खरीदते हैं सेम बिलिंग एड्रेस पे, कोई भी एक फूल खरीद लेंगे, एक बोतल खरीदें, कुछ भी। जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी तो फिर हम उस पर बिजनेस प्राइम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और वही अकाउंट अमेजोन बिजनेस प्राइम पे जब कन्वर्ट होगा तो आपका नाम जाएगा, LTD का नाम नहीं, LLC नहीं जाएगी, बंदे का नाम जाएगा, और उसके साथ वो आप अप्लाई कर देंगे। प्लस उसमें जब एक जगह पे आता है EIN नंबर, वो EIN नंबर के नीचे स्किप का बटन होता है, वो स्किप कर देंगे आप। ये कैसे, मतलब कि मैं आपकी इस बात को समझा नहीं। पहले आपने सिंपल अकाउंट बनाना है अमेजोन पे, बायर अकाउंट,
बिजनेस प्राइम नहीं बनाना। तब उसी ईमेल पे आपने जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाए, सिंपल $8-10 का आइटम आपने डिलीवर करवाना है सेम बिलिंग एड्रेस पे जो कार्ड का बिलिंग एड्रेस है, जो कार्ड आपको मिला हुआ है। सर कार्ड यानी कि वेबसाइट की बेस पे आगे से हम बेशक अमेज़न पे डिफरेंट फील हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे परचेजिंग हमारे कार्ड से हो रही है। हाँ, तो आप एक कार्ड से गेट पार्कर से मुख्तलिफ कार्ड्स ले लें या वो एक्स्ट्रा कार्ड देते जाएंगे, कार्ड ले लें, उस कार्ड की बेस पे जो उसका बिलिंग एड्रेस जनरेट करवाएंगे आप, उस पे आपने एक ऑर्डर डिलीवर करवाना है। यूएसए नहीं, अभी यूके का नहीं है, ये यूएसए के बता रहा हूं। एक्सक्यूज मी तो सर, आप एक पहले सिंपल अकाउंट बनाएंगे Amazon पे, सिंपल बायर अकाउंट, मतलब जैसे कि सिंपल इस पे जाएंगे, जाके आप बाय कर लेंगे इसको, कोई बिजनेस प्राइम पे नहीं जाएंगे। जब आपका ये बन जाएगा, जब आप एक ऑर्डर उस पर सक्सेसफुली आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, देन आप उसकी जगह बिजनेस प्राइम बना देंगे। तो सर इसको डिलीवर कहाँ पे करवाएंगे हम? तो बिलिंग एड्रेस पे जो आपका कार्ड का बिलिंग एड्रेस है, वो कार्ड का बिलिंग एड्रेस कौन सा होगा? वो कार्ड का बिलिंग एड्रेस वो होगा जो इसकी बेस पे आपने LLC या कोई बना के किसी बंदे का कार्ड यूज किया है उसका। नहीं, अगर अपना कार्ड है फिर नहीं है। अच्छा, ट्रांसफर वाइज का तो कार्ड हुआ। ट्रांसफर वाइज आपको ना यूएसए में ऐसे कार्ड नहीं दे रहा, मरकरी दे रहा है इसको, मरकरी पेयोनीर, दो चीजें ऑप्शन है, ठीक है। तो आप उससे बिजनेस प्राइम बनाते हो, मल्टीपल बिजनेस प्राइम का ये फॉर्मूला। यानी वो फिर बेसिकली एंड पे हमारे एजेंट का एड्रेस यूज हो रहा है। हाँ, तो उसी का होगा इसलिए आपको एजेंट के एड्रेस पे हम प्रोडक्ट यूज करवाएंगे। जी। और क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है इसी बिजनेस प्राइम के हवाले से जो आपने बताया तरीका। बोले सर वो LLC की डिटेल पे खाली भी तो बन जाता है ना? क्या मतलब खाली क्या? मतलब फेक LLC, जिस तरह आपने यूके में बताया था कि किसी भी कंपनी के जाके नाम पे डिटेल्स पे डालें और बिजनेस प्राइम बना लें, हाँ जी, तो यूएसए में भी तो इस तरह बन जाता है ना? फिर ये मतलब ये इस अकाउंट में क्या फर्क होगा जो हम पहले बनाएंगे, बाइंग करेंगे, उसके बाद उसको अपडेट करेंगे? वो आसानी, ये जो मैं कह रहा हूँ इससे आसानी से बन जाता है, रिजेक्शन नहीं आती। अदरवाइज आप बनाएंगे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो काउंट जो है ना, वो डायरेक्टली बनाएंगे तो वो सस्पेंड हो जाएगा। सही। मतलब सर मैंने जो अप्लाई किया था ना वो उसी टाइम अप्रूव हो गया था, फिर दूसरा अप्लाई किया 24 घंटे बाद अप्रूव हो गया था, फिर तो उसके आप बाद अभी किसकी तक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं? LLC की बेस पे ही सर। LLC रियल है? जी रियल है। मतलब सर मेरी नहीं है, किसी की है, पता नहीं किसकी है, लेकिन उसकी डिटेल्स मिल जाती है ना जिस तरह यूके में मिल जाती है। कहाँ से मिलती हैं डिटेल्स उसकी? सर जिस तरह यूके में मिलती है। कहाँ से, किस वेबसाइट से, ये तो पूछ रहा हूँ। सर जहाँ पे LLC रजिस्टर करते हैं ना हम, एरिजोना के। अगर किसी अकाउंट पे पहले से PL हो रहा हो, वहां पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? बताएं जी। नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो और जी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, आप बोलें क्या कह रहे हैं आप जी? कौन सी, एरिजोना से ले रहे हैं जी डिटेल्स? है ना, किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके। हाँ, आपकी आवाज कट रही है बात। जी बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम आज की क्लास की तरफ। ये ऑर्डर पेज आ गया हमारा। ऑर्डर पे आएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्डर पे, मैनेज ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पर हमारे कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। ये ऑर्डर्स हैं हमारे, 9 ऑर्डर्स पेंडिंग है इस वक्त। आपने फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर आपने जब शिप करना है या उसको देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर ID पे ऑर्डर खुल जाएगा। तो देन जो है यहाँ पर ये 26 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू डिस्पैच दिस प्रोडक्ट, ठीक है। 26 अक्टूबर ट्यूसडे तक आपने ये ऑर्डर डिस्पैच करना है। अब ये ऑर्डर जो है वो 21 अक्टूबर को आया था, तो अब आपने इसको डिस्पैच करना है। अब आप कैसे डिस्पैच करोगे? तो अब आप जाओगे अपने सप्लायर की वेबसाइट पे और जाके वहां पर ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। ऑर्डर आप प्लेस कैसे करोगे?
ऑर्डर प्लेस आप कैसे करोगे? एक मिनट जी, मैं आईपी कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑर्डर की पेज में पढ़ने में, अब ये एड्रेस में पढ़ा देता हूँ आपको। दिस इज योर एड्रेस, ये एड्रेस है, ये नाम है पहले जो दो, ये दो नाम है, कोच फ्रैंकिस जो भी इसका नाम है, फ्रेंच कोच। ये उसका स्ट्रीट का एड्रेस है, ये उसके शहर का नाम है, ये न्यू ऑरलियंस जो भी इसका नाम है, शहर का नाम है, ठीक है। एलए इसकी जो है वो स्टेट का नाम है। एलए से क्या मतलब है? अब आपको क्या, किसी को नहीं भी पता ना, तो वो एलए इसको सर्च करेगा गूगल पे, ग्रुप में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। गूगल पे जाके सर्च करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये एलए लॉस एंजलिस, और ये उसका पोस्ट कोड है, पहले डिजिट्स, पहले जो है वो 6 डिजिट जो है, 5 डिजिट जो है वो, ये पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड मतलब जिप कोड। ये उसका नंबर है ये, और ये उसकी एक्सटेंशन है। ये नंबर मास्क हुआ है, जैसे कि आप अक्सर क्रीम बुक करवाएं तो वहां पे भी आपका नंबर मास्क होके जाता है, तो ये मास्क हुआ है ये नंबर। फॉर एग्जांपल ये कॉल करेंगे इस पे, आगे पूछेगा कि जी आपकी जो कॉल है वो कस्टमर, अमेज़न कस्टमर को आप अप्रोच करने वाले हैं, तो एक्सटेंशन नंबर मिलाएं। आप एक्सटेंशन नंबर मिलाएंगे, उससे पूछेगा इसका जिप कोड मिलाएं। आप जिप कोड मिलाएंगे तब उसके रियल नंबर पे कॉल जाएगी, ठीक है, उससे फिर बात हो सकती है आपकी। तो ये नंबर आ, तो ये नंबर आप देके, तो अब आप जो है अपना ऑर्डर जो है फुलफिल करेंगे। ये नंबर सप्लायर को देना है सर? नहीं, ये नहीं देना। सप्लायर को जो नंबर दिया जाता है वो दिया जाता है जो आपका नंबर होता है, अपना नंबर, अपना नंबर यूएसए का, या तो डिंगटून से ले लें, डिंगटून से ही ले लें, वो बेहतर है। बाइक पे कॉल सही नहीं आती, डिंगटून पे नंबर ले लें, वो नंबर दे दें, ताकि अगर आपको सप्लायर की तरफ से कोई मैसेज आता है आपके डिलीवरी का या कॉल आती है तो आपको आ जाए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप अपना ही नंबर दे दें, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा बल्क ऑर्डर्स दे रहे हो एक वेबसाइट पे, तो फिर आप यही नंबर देते जाओ उसे। सिस्टमैटिक नंबर है, इस पे कॉल नहीं जाएगी, लेकिन ऑर्डर डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। यूके के लिए भी यही है, यूके में डायरेक्ट नंबर लिखा आता है, मास्किंग नहीं आता। नहीं ना दें तो बेहतर है, क्योंकि वो कस्टमर कई दफा यूके के अंदर ज्यादा कॉलें जाती हैं, यूएसए में इतनी जाती हैं। यूके में ज्यादा जो है ना वो पहुंच गया हूँ दोबारा खोल दें, समझ लगे इंग्लिश में इस तरह की, ओपन योर डोर, आई एम एट द आउटसाइड, इस तरह की कॉल आती है। तो उसके अलावा मैसेज जाता है कि फलाने सप्लायर की तरफ से, फॉर एग्जांपल चार्लीज है एक सप्लायर, उसे मैसेज आता है इस तरह, अपना नंबर दें, कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से। अब आ जाइए सप्लायर की वेबसाइट पे। अब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, सप्लायर से पहले ये एक शीट देख लें आप लोग। ये जो है ये एक ऑर्डर मैनेजमेंट की शीट आपकी जो है वो इस बूट कैंप की फोल्डर में रख दी गई है, बूट कैंप 6 के फोल्डर में, जो गूगल ड्राइव है। इसके अंदर अमेजोन की ऑर्डर आईडी, अब जैसे अमेजोन पे जो ऑर्डर आईडी थी, दिस इज ऑर्डर आईडी, अब ये ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी आप कॉपी कर लेंगे, दिस इज ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ये यहां पर आप इसमें रख लेंगे, क्लियर। यहां प्रोडक्ट का नाम लिख लें, जो प्रोडक्ट का नाम है, जैसे ये है,
ये लिख लें ना लिखें, अगर आप हैक्टिक नहीं है तो लिख लें, अगर आप इसको हैक्टिक फील करें तो ना लिखें, ठीक है। उसके बाद आ जाए उसका एसन। एसन ये है, एसन और ऑर्डर आईडी लिखना कॉपी करना जरूरी है, क्लियर। फिर आ जाएंगे नाम पे, ये नाम, उसका नाम कॉपी करेंगे, उसका फोन नंबर। ये फोन नंबर ट्रैक करना इसलिए जरूरी है कि अगर कल को कभी भी कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देता है, तो मैंने आपको बताया था उसका 2-3 दिन बाद नंबर गायब हो जाता है, तो हम नंबर भी अपने पास सेव कर लेते हैं कि कल को मिनतरला करना पड़े तो हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए ऑर्डर स्टेटस। अब जो ऑर्डर स्टेटस है ना, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन, हाँ। ये ये देखें ड्रॉप डाउन लग गया, ठीक है। अपडेटेड, शिफ्ट हो गया है, वेटिंग फॉर ट्रैकिंग। तो ये जो है ये आप लगा दें। इससे क्या होगा, अब आपने जो जो फॉर्मेट रखना है, फॉर एग्जांपल वेटिंग फॉर ट्रैकिंग, शिफ्ट, उसके अलावा कोई भी 2-4 और जो भी आपके, फॉर एग्जांपल सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक, वो OOS करते हैं इसको, आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, कोई भी नाम जो भी आप अपने बेहतर समझते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो आप यूज कर लें कि ऑर्डर इसका स्टेटस क्या है, सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वेटिंग फॉर ट्रैकिंग है, शिफ्ट हो गया। Amazon पे क्या स्टेटस है, ठीक है, Amazon पे क्या स्टेटस करना है, तो इसके लिए भी रिकमेंडेड होता है कि आप इसके लिए भी स्टेटस बना लें कि Amazon पे हमने, फॉर एग्जांपल हमने शिफ्ट कर दिया है, वेटिंग टू बी शिफ्ट या फेक शिफ्ट किया, क्लियर। तो ये वाला स्टेटस भी आप, ताकि आप जो है वो पता चल जाए कि शिप किया है, फेक शिप किया है, कुछ भी किया है, ताकि जैसे ही आपको मसला आए कस्टमर की तरफ से तो आपको मैसेज आए तो आप इसको ऑर्डर आईडी कॉपी करके आए, सर्च करें, देखें ये कहाँ पे है, ये है स्टेटस, पता चल जाएगा आपको कि रियल में स्टेटस क्या है, ये आपके ऑर्डर शीट बता देगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर का इशू है, कोई रिमार्क्स आ जाए, कस्टमर ऑर्डर डेट क्या थी, ऑर्डर डेट क्या है, उसको मसलन एक्सपेक्टेड डिलीवरी लिख लें कि 3 दिन में आएगी। अच्छा, अब सोर्स साइट की, किस साइट से आपने सोर्स किया उसका लिंक रखें यहाँ पे, ठीक है, कि आपने जिस सप्लायर से सोर्स किया। अब सप्लायर की ऑर्डर आईडी, कि सप्लायर ने जो आपको ऑर्डर आईडी दी है, ठीक है, उस वो ऑर्डर आईडी लिखें। अगर उसने ट्रैकिंग नंबर दे दिया, ट्रैकिंग नंबर, उसका कैरियर का नाम, ठीक है, और यहाँ कैरियर मतलब कुरियर का नाम, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स प्राइस फॉर एग्जांपल है $12, Amazon की प्राइस है $25, Amazon बेची है, तो आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो एट द एंड, मंथ एंड पे जब आपके ऑर्डर मुकम्मल हो जाए तो आप यहां पर इसका टोटल कर लें, पता चल जाएगा कि आपने इस महीने में क्या खोया क्या पाया, क्लियर। जहां पे आपका, जब आपका ऑर्डर कैलकुलेट, वहां पे आप इसको क्लोज कर दें, तो वहां पर आप इसकी मतलब जो है ना वो एक लाइन लगा दें ब्लैक कलर की, है जो भी सोर्स प्राइस में सोर्स प्राइस प्लस उसकी शिपमेंट प्राइस, जी सब कुछ टोटल कितने का पड़ रहा है आपको, उसमें जो जो भी लवाजमात हैं, ठीक है, तो आप इसमें लिखते जाएं। एनी अदर इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसी जो इंफॉर्मेशन जो आप समझते हो इस ऑर्डर के साथ टैग रहनी चाहिए, तो इस तरीके से अपनी ऑर्डर शीट मैनेज करते जाएं। इसके सॉरी इसका जो सप्लायर की तरफ से वॉइस आ रही है, अगर उसको भी हम लिंक अपने पास, उसको इमेज को अपने पास सेव करके रखते हैं, क्यों सेव करेंगे, इतने वेले नहीं है आप, सप्लायर की वॉइस को ना रखें, वो आपके पास ईमेल में रहेगी बस, ठीक है, सप्लायर ईमेल में रहे बस, ठीक है। ऑर्डर दे रहे होंगे तो हमने उसको ये सप्लायर को हमारे ट्रैक में बना रहे हैं।
जब सप्लायर को हम दे रहे होंगे ऑर्डर तो उसमें उसको हमने पहले आधी मेंशन कर देना कि डोंट सेंड इनवॉइस हाँ और एवरी ऑर्डर। जी बिल्कुल, आपने उसको मैसेज कर दें, मैसेज ना करें उसको, आप उसके कमेंट, ऑर्डर के कमेंट्स पंच कर देंगे 5 ऑर्डर के उसके डिटेल में लिखने के डोंट सेंड इनवॉइस, इट्स अ गिफ्ट, बस। यूएसए में लिखने की जरूरत नहीं है, यूएसए में ज्यादातर इनवॉइसेस नहीं जाती, यूके में जाती ठीक है, मैं जाती क्योंकि उनको तो चाहिए होता है जी। ठीक है, वहां आप मैसेज कर दें। तो अब आप फॉर एग्जांपल इस पे आए, ऐड शिपिंग, व्यू कार्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं मेरे पास सैम्स क्लब खुला हुआ था तो मैं इसी से ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बता दूं ठीक है। चलिए साथ साथ आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, साथ ऑर्डर फुलफिलमेंट बता देता हूँ, ठीक। साथ एक प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है अमेज़न के ऊपर, ये वाली कोई भी ऑर्डर देंगे। अच्छा, ये सैम्स क्लब की ट्रिक है ये, लेकिन अब ये सैम्स क्लब क्योंकि आउटडेटेड हो गया, इसकी वजह ये कि इस पे ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ रही है, लेकिन फिर भी आपको कभी जरूरत पड़े तो आप ये प्रोडक्ट ऐड कर लें साथ में। अब हमने खरीदनी ये वाली है एटकिंस वाली, ठीक है, वो हमने वैसे ही ऐड कर ली। तो अब आप बिगिन चेकआउट करें। दो प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिए, एक जो हमने खरीदनी एक जो हमने नहीं खरीदनी। हाँ, अब इस पे जगह पे एड्रेस आप कॉपी करें, ऐड नहीं। अब एड्रेस मैं कॉपी करके बता देता हूँ, जैसे ये नाम कॉपी किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस ये वाला, ठीक है। ये आपने जब एड्रेस डालना है तो बिजनेस एड्रेस डालना है सैम्स क्लब पे, सिर्फ सैम्स क्लब पे कह रहा हूँ, बाकी जगह पे आप डाल सकते हैं, इससे आपको शिपिंग कम पड़ती है। सिटी का नाम ये आ गया, स्टेट का नाम आ गया LA, कहाँ है जी, नजर आ रही है LA, कुछ भी कर देते हैं बाहर, जिप कोड डाल दें और फोन नंबर यहाँ पे अपना डाल दें, ठीक है। फोन नंबर आप 001 छोड़ के डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 34777663 फॉर एग्जाम्पल। सर अगर हम बल्क में ऑर्डर डालते हैं वहाँ पे अपना नंबर डाली जाना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब आप ये चीजें जब डाल देंगे, नंबर इसका आपने मिस कर दिया, ये चीजें अब आपने डाल दी, और ये आपने ऑर्डर शीट में भी ये सारी चीजें लिखी। यूज दिस एड्रेस, ठीक है, और प्लेस ऑर्डर। ये ऑर्डर आ गया आपका, ठीक है। अब इसकी टोटल आप कॉस्ट देख लें $39, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते जाएं, और इस पे जो शिपिंग पड़ रही है कितनी पड़ रही है, $8, $4। शिपिंग पहले पड़ रही थी $8, आपने शायद गौर ना किया, और जब मैंने इसको बिजनेस एड्रेस किया तो उसने $4 कर दी, ठीक है। पहले सेंटर की तरफ से बिजनेस एड्रेस उसको बिजनेस कर दिया मैंने, रिसीवर का एड्रेस। जब रेजिडेंशियल एड्रेस पे हमेशा शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो आप उसको जब बिजनेस कर देंगे तो अब आपने ये वाली ऑर्डर प्रोडक्ट रिमूव कर देनी है। सर इस पे ऑप्शन होती है कि हम इसको रेजिडेंशियल को बिजनेस एड्रेस कह दें।
अब ये देखें, शिपिंग भी खत्म, जीरो हो गई। देखें ना, बड़ी मजे की चीज है। सेल टैक्स भी खत्म हो गया, कम हो गया। ठीक है, यार एक्स्ट्रा चीज डाल के उसको रिमूव कर दिया, तो शिपिंग जो थी, जो ज्यादा पड़ रही थी, वो जीरो हो गई है। लेकिन शिपिंग जीरो थी, ये देखें ना आप, यहाँ देखें ना जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये चार्ज भी नहीं होगी क्रेडिट कार्ड? कई दफा चार्ज हो जाती है, वापस हो जाती है, अगर चार्ज ना हो तो नहीं होती। ये सर इस ट्रिक के बाद जो है ऑर्डर कैंसिल होते हैं सैम से, उसकी क्या वजह है? आईपी का मसला ना आया। ऑर्डर पिछले दिनों कैंसिल हो रहे थे डॉक्टर साहब, अब नहीं हो रहे। मतलब एक सर ही आप दफा यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं यूज कर नहीं सकते, मतलब ये कि इस पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ सकती है जब सैम्स क्लब का ऑर्डर जाए। लेकिन आप इस ट्रिक को यूज करना चाहें कर लें, नहीं तो आपकी मर्जी है। सर आ चुकी है, मुझे एक दफा पॉलिसी है ना, वायलेशन आ चुकी फिर है। आप उन छाड़ दो जान होती फिर। छड़ती सर जी। हाँ, अब छोड़ दें उसकी जान, क्योंकि अगर दोबारा आई तो आपकी एफडीएम ऑफर्स बंद हो जाएंगी। एक दफा आप अलाउ हो जाता है। सर मेरा हाँ जी। एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि आपने जैसे अभी ये ट्रिक तो हमारे सामने आ गई, सैम्स क्लब खुला हुआ था, ऐसी जो हजारों ट्रिक्स और रह जाती हैं वो हमें कब मिलेंगी? क्या ट्रिक यार, बोलोगे तो पता चलेगा ना, कौन सी ट्रिक। सर हमें भी नहीं पता ना, काफी तो ऐसी हैं जो अभी तक पता ही नहीं लगती मतलब। वो ट्रिक बताएं। पिछले दिनों सर आप कह रहे थे कि वालमार्ट से पैकेजिंग नहीं जाती। वॉलमार्ट से वालमार्ट की पैकेजिंग में नहीं जाएगी, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप कर नहीं पूछ लिया करो सकेंगे। ना यार, पूछ लिया करो, क्वेश्चन पूछ, मुझे याद हुआ था। हमारा जो वेरी फास्ट लेक्चर था उसमें आप कह रहे थे। सर पैकिंग वाले ये ना पूछा करें जो वो ट्रैकिंग बताएं, वो चीज बताएं जो के मतलब पता ही नहीं है कौन सी चीज है। ऐसी ट्रिक बताएं जो नहीं पता। ये देखें, यूपीएस पे आए, यूपीएस पे ट्रैक बाय रेफरेंस, शिपमेंट रेफरेंस में ए डाल दें, 1 डाल दें, कुछ भी डाल दें। क्लियर, डेट रेंज डालें, किस डेट से किस डेट तक, डेस्टिनेशन कंट्री डालें जो कि यूएस ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसका जिप कोड डालें जो कि हो सकता है 10001। जब आप ट्रैक करेंगे ना, कीप ट्रैकिंग करेंगे, तो आपको कुछ ऑर्डर्स नंबर्स आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, कुछ ट्रैकिंग्स मिल जाएंगी आपको, जो कि जिसके अंदर शिपर रेफरेंस ये वाला होगा। तो आप ऐसी ट्रैकिंग्स डालते हो जो मूव ना कर रही हो, जो फेक ट्रैकिंग्स हो, मूव ना करें। या आप ये करते हो, या आप ये करते हो कि फेडेक्स से $25 की 100 ट्रैकिंग्स मिलती हैं, 100 ट्रैकिंग्स फेडेक्स से 100 ट्रैकिंग्स मिलती हैं। यार भाई समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या सिखाते हैं। फेक ट्रैक, वो $25 की ट्रैकिंग का बंडल मिलता है फेडेक्स का। वो ट्रैकिंग्स आप लेके वॉलमार्ट के ऑर्डर पे वो ट्रैकिंग डाल देते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब कस्टमर मैसेज करता है, वो कहता है मुझे मिला है, वॉलमार्ट का मिला है, तो आप कहते हो तुम तो लगे ही नहीं, मैं तो भेजा ही नहीं है, ये ट्रैकिंग तो मूव ही नहीं कर रही। सही है, तो वो अमेज़न उसको ट्रैक नहीं करता। कर लो वॉलमार्ट। सर ये कब तक चलेगा? तो फिर उसको पैसे तो रिफंड करने पड़ेंगे जब हमने ऑर्डर ही नहीं किया तो। नहीं, हमने ऑर्डर भेज दिया हुआ रियल में, हम ट्रैकिंग ऐसी डाल रहे हैं जो मूव नहीं कर रही। अगर वो मैसेज करता है कि वो फेडेक्स के आपने $25 के 100 लेबल खरीद लिए हैं, आपको बट लेबल्स तो पड़े हुए हैं ना, तो वो आपने लेबल पुट इन करते गए, जनरेट करते गए, पुट करते गए, उसके लेबल्स आपको मिल गए। लेकिन जब वो ट्रैकिंग मूव ही नहीं कर रही, उस पर कोई इवेंट क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा कि वो कस्टमर मैसेज करेगा कि मुझे मिला नहीं, मुझे मिल गया, ये वॉलमार्ट का पैकेज है, तो आओगे तुम्हें तो मिला ही नहीं है, ये देखो पे ट्रैकिंग, तुम्हारी ट्रैकिंग तो मूव ही नहीं कर रही। तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है, इससे वॉलमार्ट डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, ड्रॉप शिप पॉलिसी वायलेशन तब डिटेक्ट होती है पार्सल पहुंच गया हो, ट्रैकिंग नंबर शो कर रहा हो पहुंच गया है, उसके बाद वो मैसेज करे, उससे पहले वो मैसेज करता रहे कुछ भी नहीं होता। सही है जी। अच्छा, अब आ जाए आगे क्या करना है। यूएसए के अलावा यूके में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में
किसी में भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन नहीं आती, अभी तक वहां इंप्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है। यूके में भी कोई ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन नहीं है, कोई सप्लायर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सर जी मतलब हम वालमार्ट इस्तेमाल कर लें अब? ना कर लो तो बेहतर है यार, फिर मुझे आपको होगे कि सर जी सस्पेंड हो गए। ये ट्रिक्स होती हैं, कई दफा चल जाती हैं, कई दफा नहीं चलती। हाँ यार अच्छा सर जी, आपने कहा था वॉलमार्ट के लिए ना बड़े जो वो है ना, क्या नाम है, बड़े प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, तो वो मतलब कितना बड़ा प्रोडक्ट हो जिसमें पैकेजिंग नहीं जाएगी उसकी? साइज में बड़ा डॉक्टर साहब, साइज में बड़ा, मतलब साइज में बड़ा। सर मैंने शीट में बड़ा अपलोड किया बड़ी है एक ना, अपनी शीट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड किया है, वो जरा चेक कर लेते। लिंक भेजो, मैं देख लेता हूँ। अभी मैंने एक चीज बतानी है, बस अभी जरा वो आ जाए, मैंने टीम से कहा मुझे भेजने, मैं आपको वो बतानी है। उससे आपके काफी सारे यूके वाले जो लोग हैं जो नया काम करना चाहते हैं उनके मसले हल हो जाएंगे। सर ये एक प्रोडक्ट के हमें मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं, 10-12 ऑर्डर्स आते हैं, तो उनको हाँ एक साथ किस तरह उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं थर्ड पार्टी को? मतलब उसमें तो एक ही एड्रेस हम डाल सकते हैं ना, जैसे आप अभी नहीं डाला नहीं, दोबारा फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे आप जो मैंने पहले किया है। 10 ऑर्डर है, ओके। हाँ हाँ, फिर 10 दफा ऑर्डर लगाएंगे ना आप, एक दफा ऑर्डर लगाएंगे, एक दिन पूरा वेट करेंगे, जितने ऑर्डर आ जाएंगे फिर उस डे के एंड में हम सारे वेट करना चाहें वेट करें, आपको ऑर्डर आया आप अभी लगाना चाहें अभी लगा दें, लेकिन वो उसी वक्त ऑर्डर लगा दिया जाता है। ज्यादातर रिकमेंडेड ये होता है, मतलब ऑर्डर आ जाए ना, आज के जितने ऑर्डर्स आए हैं तो हमारी टीम ने वो ऑर्डर अपने सप्लायर को दे के जाना है, उनको बेशक रात 12 भी, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दे के जाना है, और प्लस उन्होंने वो ऑर्डर शिप भी करके जाने हैं। मतलब जो ऑर्डर मार्क शिप, आज फॉर एग्जांपल जो मैंने अकाउंट खोला था जिसपे 26 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 26 अक्टूबर को शिप होगा, नहीं तो उसकी शीट के ऊपर लिखा जाए, मतलब ये जो उसका सुपरवाइजर है वो चेक करेगा कि ये ऑर्डर आज कोई पेंडिंग तो नहीं है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं तो वो कहेगा इसको शिप करवाऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सर एक अगर आपने ट्रैकिंग बताया की मिली तो फिर ट्रैकिंग डाल के मैं थोड़ी देर तक करता हूँ क्लास में, आपने आना है फ्रूट केक पर, खैर है आना है ना सुबह सर ग्रुप में मैंने लिंक भेजा, वो तो देख लें वॉलमार्ट का। अच्छा सर वो वायलेशन कह रहा हूँ, जो अकाउंट सस्पेंड हुआ था उसका भी मैंने वो मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, चेक कर लें, वो काउंटरफेट वाला जो मैं बता रहा था। मैं 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट वेट करें। हाँ जी ये कर सकते हैं, बड़ी आइटम है, ठीक है ये ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब आप जो है ना वो एक्सप्लोर करें इसको, वेफेयर को, वहां से आपको इस तरह की बड़ी आइटम्स काफी मिलती। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। वेफेयर पे प्राइसेस बहुत अप हैं, प्राइस मैच ही नहीं होती। होता है लेकिन प्रोडक्ट्स फिर भी मिल जाती हैं, सही है, यूज कर सकते हैं आप। चलें ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ उसको। जी जी, किनको अनम्यूट करूं, मैसेज आई जा रहा है, तो आप अनम्यूट खुद नहीं हो सकते। जी अहमद रजा बोले। जी अहमद, हेलो, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करें। अब जैसे ये ट्रैकिंग है आपकी 23/10 की है, ठीक है, 23/10 को डिलीवर हो गई आइटम, और ये 23 को निकली, अच्छा 21 को निकली, सॉरी, ठीक है,
तो अब ये 23 को डिलीवर होगी। ये एक ट्रैकिंग थी मेरे पास रैंडम कहीं से भी सप्लायर की आई। तो अब आप क्या करेंगे, ये यूके वाले जरा गौर से देखें इस चीज को। ये मेरे पास ट्रैकिंग थी, ठीक है, ये आपका वीटीआर मैनेज करेगी चीज। तो अब आप क्या करेंगे कि आप जो है ये जीबी के अलावा, जीबी के अलावा इसके आगे आप चेंज करते जाएंगे। जीबी के अलावा मतलब 432 था ना, मैं 433 करने लगा हूं, ठीक है। अब मैं ट्रैक करता हूं, नॉट वैलिड। आप इसको कीप हंटिंग करते जाएं, 433 434 सर्च करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो ये जो एट द एंड जो टीम ने मुझे अभी भेजी है वो 446 है शायद, ये वैलिड है। करते जाएं, चेंज करते जाएं करते जाएं, 10-15 ट्रैकिंग के बाद एक वैलिड, 10-15 ट्रैकिंग के बाद एक वैलिड, 10-15 के बाद एक वैलिड। तो आप उसको वैलिड इस तरीके से आप इसमें, अब ये वाली ट्रैकिंग जब आप Amazon पे यूज करेंगे तो वो रिजेक्ट ही नहीं कर सकते बेचारे। कैसे रिजेक्ट करें उसको, वीटीआर एक्सेप्ट करें। इसमें जरूरी नहीं है कि वो सेम डेट में डिस्पैच हुई हो जिसमें हमने किया है। जी जी सेम डेट, कोई भी मतलब आपने सेम डेट में करनी है। जैसे ये भी देखे ना 21 को डिस्पैच हुई थी तो 21 की ट्रैकिंग आएंगे, 22 का लॉगरिथम चेंज होता जाएगा, मतलब आप इसमें चेंज करते जाएं, कीप चेंजिंग। जैसे ये 446 है, अगली देखता हूं उन्होंने मुझे कब की भेजी है, 446 69 327, ये 3 क्या है 327 डेट नहीं है, ये ऐसे ही आपने चेंज करते रहना। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास सप्लायर की ट्रैकिंग आई थी किसी की, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। मतलब आपके पास उस दौरान किसी की ट्रैकिंग आई थी, आप उसको चेंज करते जाएं। अब ये बेशक किसी और जगह डिलीवर हो रहा है, लेकिन सर इसका ये बेशक ये इस शहर में डिलीवर हो रहा है, बेशक किसी भी शहर में डिलीवर हो रहा है, और हमारा ऑर्डर किसी और शहर का था, तब भी ये वैलिड होगी। आपका वीटीआर मेंटेन कर देगी। वीटीआर मेंटेन करने की ये ट्रिक है। अच्छा, यानी कि बेसिकली जो ट्रैकिंग नंबर हम हंट कर रहे हैं हंटिंग में, लेकिन डेट वही होनी चाहिए जो हमने Amazon पे मार्केट शिफ्ट की है जी वो नहीं, यानी कि अगर Amazon पे हमने 23 किया तो ये 24 को आउटपुट जी, हो रही है, ये नहीं होना ये नहीं, 23 को डिस्पैच होनी चाहिए, 21 को डिस्पैच होनी चाहिए। तो उस दौरान जो ट्रैकिंग आपके पास अवेलेबल थी, आप फॉर एग्जांपल आपको वीटीआर जब आता है ना, वीटीआर आपको खराब होता है, तो वो वीटीआर खराब होता है आफ्टर कुछ डेज, मतलब फॉर एग्जांपल 10-15 दिन 20 दिन बाद आपको पता चलता है कि फलाना वीटीआर डेट का खराब है। उस दौरान कोई ना कोई वैलिड भी तो होगा ना उन दिनों में। जो वैलिड की ट्रैकिंग थी उसके ऊपर सर्च करते जाएं, ऊपर वाले नंबर या नीचे वाले नंबर, उस दौरान जो ट्रैकिंग नंबर मिले वो यूज करें, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था इसमें, अगर ये हमने तब करना है जब हमें ओरिजिनल ट्रैकिंग सप्लायर से नहीं मिली, फिर हम ये हाँ fake मिले, tracking बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसके बाद जब हम जब मिल जाती है, जब हमें ट्रैकिंग मतलब लेट मिलती है लेकिन मिल जाती है, फिर हम चेंज करेंगे इसको, अपडेट ये आप करेंगे। चेंज कर सकते हैं, अगर वो वीटीआर खराब नहीं हुआ तो फिर जरूरत नहीं है। अगर वीटीआर खराब है तो चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप वो उसको वो आप देख लें, अगर आपने ये वाली ट्रैकिंग यूज कर दी है तो फिर आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल रॉयल मेल और रॉयल मेल स्टैम्प्स एंड फ्रैंकलिन यूज करके आपने इसको डिस्पैच कर दिया है तो फिर जरूरत नहीं है। सर अगर सप्लायर की तरफ से जो ट्रैकिंग हमें आ जाती है तो फिर Amazon पे हम वही ट्रैकिंग का ऑब्वियसली अब देखे ना, ये सप्लाई की तरफ से ट्रैकिंग आई, अब फेडेक्स से डिलीवर हुआ तो फेडेक्स से आप डिलीवर करेंगे इसको, फेडेक्स की ट्रैकिंग, आगे उसका नंबर, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि फेडेक्स की क्या वो ट्रैकिंग नंबर। तो सर जो Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो ये वो सॉफ्टवेयर से Amazon वाली generate- ट्रैकिंग, नहीं सॉफ्टवेयर से जनरेट करें, गेट सर मोड यूके में तो सॉफ्टवेयर होता नहीं है। ये यूके में नहीं होता, फिर आप ये वाली यूज करें जो मैं बता रहा हूँ, रॉयल मेल। वैसे में गेट मोड ट्रैक्स यूज कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इनवैलिड आ रही है ट्रैकिंग उसकी। ये आप रॉयल मेल यूज कर लें, ये वाली जो ट्रैकिंग जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इससे वैलिड हो जाएगा वो। ये वो डेट USA में मैनेज तो रॉयल मेल, नहीं यूएसए में कह रहे हैं, आप यूके में कह रहे हैं। यूएसए में कह रहा हूँ सर, यूएसए में। यूएसए में ओए जीनियस आप देखेंगे आपकी डेट सेम होनी चाहिए। जैसे 21 अक्टूबर डेट है तो 21 अक्टूबर सॉरी जिस दिन आपने इसको डिस्पैच किया उस दिन की डेट होनी चाहिए। जैसे आज 23 अक्टूबर को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो 23 अक्टूबर की शिफ्ट डेट उसी दिन पहले हो रही थी, लेकिन अब जब मेरी आ रही ना तो उसी डेट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनवैलिड देने लग कितने दिन बाद इनवैलिड आ रही है? तकरीबन सर जो रिपोर्ट आ रही है वो पहले तो पिछले लास्ट डेज में तो डेली की डेली वो इनवैलिड करने लग गया था हर रोज की।
वो रिपोर्ट डाउनलोड करके डेली सेट कर रहा था, लेकिन अब आके उसने 5 या 4 दिन बाद वो इनवैलिड कर देता है कुछ ट्रैकिंग। नहीं वैलिड हो ही नहीं रही। इनवैलिड कुछ हो जाती हैं, कुछ इनवैलिड आ जाती हैं। ओए जीनियस को यूज कर लें, लेकिन ट्रिक यही है, डेट सेम, ट्रैकिंग नंबर आप उसमें जनरेट सॉफ्टवेयर से जनरेट करके डालें तो वो वैलिड आ जाता है। ट्रिक इसके अलावा और ट्रिक नहीं है, यही आप यूज उसके अलावा करें। जो जी बोलिए। उसके अलावा जो एशियन है वो अप्लाई टू सेल करने लग गया, इनएक्टिव करने लग गया। आपने कहा था वो क्लास में डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल में डिस्कस हुआ है। आप अब आए हैं? जी मैं अब आया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक, आप वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा ये कि आपने तो वो मिस कायनात को भी कहा था कि मैं आपकी सुन ही नहीं रहा, पता नहीं क्या आपको क्या मसला आ रहा है, तो बताएं क्या इशू है आपका। सेकंड वायलेशन आई थी तो वो मैंने निकाल ली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सेलर फुलफिलमेंट 5 दिन बाद सेलर फुलफिलमेंट बंद कर दिया। हाँ हाँ, सेलर वो अभी फुलफिलमेंट दूसरी वायलेशन पे नहीं छोड़ता वो ज्यादातर। वो निकल गई थी, दूसरी वायलेशन निकल गई थी, सारा कुछ एक्टिव हो गया था सब चीजें। उसके फिर बावजूद वायलेशन 5 दिन बाद खुद ब खुद उन्होंने बंद कर दिया फिर दोबारा। किस वजह से बंद किया? कोई ईमेल आई होगी या ड्रॉप कोई? शिपिंग कह दिया, ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, हालांकि मैंने अकाउंट यूज ही नहीं किया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था अकाउंट को वैसे ही। तो जैसे पुराने सेकंड ऑर्डर वायलेशन मैंने पुराने ऑर्डर्स को ट्रैक किया होगा ना उन्होंने। आप कौन सा सैम्स क्लब यूज कर रहे थे? जी सर सैम क्लब उसके ऊपर यूज कर रहा था। यार उस पे आएगी, ऑब्वियसली सैम्स क्लब पे आएगी, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, सैम्स क्लब वॉलमार्ट को वाइड। तो इस तो सर एक सेलर फुलफिलमेंट जी नहीं, ओपन हो अब सकता है या नहीं सेलर फुलफिलमेंट? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप एक दफा उनसे ईमेल पे सॉरी फोन पे बात करें, उनसे देख लें, लेकिन सेकंड फुलफिल उसके बाद नहीं होता। लेकिन ये कि आप मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको एक आधी कोई अपील भिजवा देता हूँ फॉर्मेट, आप उसको यूज करके देखें तो शायद खुल जाए। लेकिन सेकंड वायलेशन मतलब खुल जाती है अगर आप उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें, ओपन हो जाती चले है। सर मैं लेकिन आपको मैसेज कर दूं सर आपको अभी हाँ क्लास के बाद। सर अगर मैं अमेज़न पे सप्लाई की ट्रैकिंग डाल देता हूँ, सप्लाई की रीजन ट्रैकिंग में अमेज़न पे डाल देता हूँ, अमेज़न चेक कर लेगी कि ये तो सप्लायर कोई और है। इतना बिल है यार हमारा। और अच्छा एक क्वेश्चन और था कि अगर कैटेगरी की अनगेटेड करवानी हो ग्रोसरी की, तो वो कौन सा सप्लायर ठीक है होलसेलर जिससे हम इनवॉइसेस ले लें? प्राइस प्लस देख लो यूएसए में। प्राइस मास्टर? हाँ प्राइस मास्टर है, हाँ प्राइस मास्टर। ठीक है। अच्छा ये ट्रिक जो सर आपने वॉलमार्ट के लिए बताई है, ये सैम्स क्लब के लिए भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आप ना यूज करो तो बेहतर नहीं है यार। क्यों फंसना है जानबूझ के, फिर टोए में गिरोगे, फिर कहोगे कि जी हमें सी पढ़ाया नहीं। सर आपने जो नहीं, यूपीएस जो वाली हाई ट्रैकिंग का टिकट बताया सर रिपीट कर देंगे? क्या बताया मैंने? ये जो यूपीएस वाली ट्रैकिंग का बताया शिपमेंट रेफरेंस का। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं आपको कोई ट्रैकिंग की सर्विसेज बताना चाहता हूँ, फेडेक्स की कैसी होती है। क्या सर जान की मान पाए तो कुछ ये बहुत फनी है जी। कुरबान साहब बोल रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है बोलने से? सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर आप वो थक गया था खड़ा कर कर के उसमें चैट में, तो फिर इधर वो गुस्ताखी की है। तो सर रफड़ बन गया ये ट्रैकिंग वाले ही मेरे साथ कि अच्छा। वो इशू ये हुआ है कि जी मैंने गेट मोर ट्रैक से ट्रैकिंग ली, मैं प्रॉपर उनको वो डेट्स वगैरह को मैनेज करके देख के जो मैंने वो उस पे क्लेम की हुई होती हैं वही उसके साथ मैच करके दी। लेकिन उसने 25 को डिलीवर करना था, उसने 23 को डिलीवर कर दी है। तो क्लाइंट मैसेज कर रहा था कि जी आपने वो डिलीवरी दिखा दी है, तो मेरे पास तो डिलीवर नहीं हुआ। तो मैंने उसे अपनी यही जो है ना सादा ज़बान में कहा है कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस ड्यू टू द वीकेंड, इट विल बी गारंटीड डिलीवर टू यू ऑन मंडे। ठीक है। तो आइंदा के बाद इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? और बाकी आपके सवाल का जवाब ये है कि आपने पूछा था कि काम शुरू कर दी है। सर पहले काम शुरू किया था, तो जब नहीं हुआ था तो फिर कोर्स ले लिया। चलें जी, अल्लाह बूट खैर कैंप में करे। फिर आ गया। और ये सारिंग साहब ने कहा था, और आज भी उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े अच्छे रास्ते लगाया था। चलें जी, शुक्रिया। सारंग साहब पास ही बैठे हैं, सुन रहे हैं आपको।
तो सर उनका तो मैं लाहौर भी आना है, वो भी आपसे इजाजत लेके और फिर आपसे इज़्ज़त भी लेके आना है। असल में ये शुरू इसलिए किया था कि यहाँ बांदरों के हाथ गुलेल आई हुई है कि ये मोबाइल की वजह से जो है ना सर, अच्छा सबके पास मोबाइल इंटरनेट है लेकिन बहुत ही मिस यूज हो रहा था। कुछ इश्यूज ऐसे बने थे कम्युनिटी लेवल पे, तो फिर मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करूं जो आम आदमी भी कर सके, वरना फ्रीलांसिंग तो मैं कोई 2012 से कर रहा हूं सही और है। प्रोग्रामर भी हूँ, डेवलपर भी हूँ, गेम डेवलपमेंट्स में भी काम करता था, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी जितनी इस काम में आ गई है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। जी शुक्र अल्लाह का। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपकी वेलें देनी है मैंने आके। जी अल्लाह आपको कामयाब करे जी इंशाल्लाह, हमारी तो दुआ आपके साथ है। शुक्रिया सर। दुआ भी है, सपोर्ट भी है हर लिहाज से इंशाल्लाह। बाकी सर तो आप दवा भी दे रहे हैं, तो वो हलाल और हराम में डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे हराम का वो जो है ना लेक्चर लेना था कि कहीं वो लाइल्मी की वजह से हम जो है ना हराम हलाल इकट्ठे ही ना करते जाए। तो वो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हराम का भी बताइएगा। थैंक यू, आपने बताया जो, उसके लिए शुक्रिया। होती हैं कर लें डिस्कस, टाइम है हमको। हराम का हाँ वो डिस्कस कर लें, सारे बच्चे बैठे हैं। यार हराम हलाल की बात जो होती है ना, वो कल जो है ना, मेरी आदत है कि मैंने कभी आपसे शायद हराम हलाल की डिस्कस नहीं की होगी पहले। तो अगर इस क्योंकि मैं पब्लिक में जाता हूँ तो मैंने काफ़ी जगहों से इसके डिस्कस की हुई है उलमा कराम से कि हलाल क्या है हलाल क्या है। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है ना, वो हराम वो है जो आपको आपको दिल बता देता है ये मैं हराम काम कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं हो सकता कि बंदा हम तो मुसलमान है सारे तो हम करेंगे, गैर मुस्लिम भी हो उसको पता चल जाता है कि ये गलत है या ठीक है। इस्लाम हमेशा गलत चीज़ों से रोकता है, ठीक है, उसी में उसकी वो सारी चीज़ें मतलब है कि आप उसका कोई ना कोई उसके पीछे वजह है। तो वो जो है ना, ये जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ये प्रॉपर हलाल है, कन्फर्म हलाल है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो इस्लामाबाद में जो कुछ उलमा कराम से मैंने डिस्कस किया था। जब मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद कश्मीर से वापस आया था तो मैं वहाँ पे उनके पास गया था। उससे पहले भी मैं सीधा सीधा लोगों से बात करता था, मतलब गली मोहल्ले के जो मौलवी मस्जिद के, उनसे नहीं, जो प्रॉपर आलिम टाइप जिनका कोई पढ़े हुए और वो प्रॉपर, उनसे मैंने डिस्कस किया था। तो सर मेरे पास एक फतवा भी आया था उड़ता उड़ता ना, उसमें लिखा हुआ था कि ड्रॉप शिपिंग हराम, उसमें फतवा दिया हुआ था मतलब उन्होंने। तो हराम आप का जी दिया? हाँ जी, वो मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ में। जी जी मैं बता देता हूँ ना कि क्यों हरा वो। यार देखें, अब वो मौलवी साहब को खाना शाना खिलाएं वो हलाल भी कर देंगे, फतवा दे सकता है, फतवे का इशू नहीं है। फतवा क्या कुछ भी नहीं, मैं देता जी हलाल, मैं कह रहा हूँ। अब इशू ये है कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है हमारे हमारे खास तौर पे हमारे मुल्क में, या हमारे जो एशिया के जो मुल्क हैं, इंडिया हो गया, इसमें ना ये बड़ी गेम खेली जाती है, इस्लामिक कार्ड, ठीक है, ये इस्लामिक कार्ड बड़ा खेला जाता है। मतलब कुछ लोग शायद किसी जमात से भी हों तो वो देख लीजिएगा, ये जब आते हैं ना, ये इलेक्शन आता है तो इस्लामिक कार्ड खेल दिया जाता है। वो तारुल कादरिया आ गया था, याद है आपको? आजकल ये दूसरे मौलवी लगे तो इस्लामिक कार्ड खेला जाता है। ये तो मतलब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद ही इसको एनालाइज करें कि क्या होता है। ये होता है, ये ऐसी गेमें होती हैं जो हमारे ऊपर से गुजरती हैं, आम बंदे को समझ नहीं आती। तो बात कहने की ये थी कि हलाल या हराम का, ठीक है। अब इसमें आसान अल्फाज में मैं मोस्टली आलम के पास चला गया, वहां बैठा हुआ था, मेरे जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा, मैं कहा जी मैं आपके किसी काम के लिए हैं आज? कहते जी। मैं कहा ये हमारा बिजनेस है तो मुझे बड़े क्वेश्चन आते हैं हलाल हराम के, ठीक है। तो कहते तुम बोलना शुरू कर दो, बोलो तुम बोलो। तो मैं ऐसे बैठा, मैं बोलता गया, ऐसे होता है, हम अमेज़न पे ऑर्डर लेते हैं और ऐसे फिर हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती तो हम जो है ना वो उसको डिस्पैच कर देते हैं, उसको मिल जाता है। कहता बेसलम, उन्होंने फर्ड बोला बेसलम। उन्होंने कहा अब तुम रुक जाओ। उन्होंने ना फिर बुक्स मंगवा ली अपनी, जो जिसके ऊपर पूरी जो हमारी जो इस्लामिक जो है ना उसके ऊपर बेसलम के ऊपर प्रॉपर डिटेल बताई गई है बेसलम की। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये जायज़ है, मतलब ये ठीक है, बेसलम की ये अंडर आती है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि जी हमारा जो था ये जो स्टॉक का है कि जी स्टॉक नहीं होना चाहिए, फिजिकल स्टॉक नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो नबी थे
वो जब मक्का में थे तो एक सहाबी उनके पास आए, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरे पास जो स्टॉक होता है ना उसके ऑर्डर आते हैं, उसके अलावा मुझे ऐसी चीज का ऑर्डर दे दिया जाता है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो मुझे वो प्रोक्योर करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, कई दफा मिल जाता है कई दफा नहीं मिलता, तो मैं इसका क्या करूं? तो हमारे नबी ने उसको मना कर दिया कि जो स्टॉक तुम्हारी पोजेशन में ना हो उसको तुम ना लो, ठीक है। फिर हमारे नबी जब मदीना में हिजरत कर गए, मदीना में, तो वहां पे ये चीज चल रही थी कि वहां पर खजूरें एडवांस बुक होती, खजूरें पकने से पहले उसकी एडवांस बुकिंग होती। तो हमारे नबी ने वहां पे कहा कि ठीक है आप ये बुकिंग करें, ठीक है, मतलब एडवांस बुकिंग कर लें, लेकिन आप जो है वो इसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी कंफर्म करें कि इतनी क्वांटिटी में दूंगा, इतनी क्वालिटी, ये क्वालिटी की, ये इतनी मैं फलां, मतलब वो चीज हो रही है। हाँ, वो अगर आप दे देते हैं तो देन ये ठीक है, आप एडवांस बुकिंग करें, अदरवाइज आप एडवांस बुकिंग मत करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया बेसलम का। फिर हमारे जो उलमा कराम उसके बाद जो मतलब जो हमारे चारों बड़े जो आलिम हैं उन्होंने करके फिर ये जो इस्लामिक के अंदर कानून के अंदर बेसलम का, इस तरह तो आप ये भी देखें ना कि जैसे हम यहाँ पे कोई चीज हाँ मैं बताता हूँ। फिर वो मुफ्ती साहब जो इस्लामाबाद में थे उनसे मैंने डिस्कस की, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल जायज है। मैं कहती ये जो ये कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक का, कहते हैं वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट जो है इसका वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल आप सर्दियों में आम की बुकिंग मत करें, ठीक है, गर्मी में मछली की बुकिंग ना करें, मतलब ऑफ सीजन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स या जो खाने पीने की अशियां हैं या जो कमोडिटीज हैं हमारी, उनकी हम बुकिंग ना करें जो तक हमारी पोजेशन में ना हो। इस सूरत हाल में आके जो है ना वो मना है कि वो कहता है। अदरवाइज तो कहते आप ये कंफर्म करें कि उनको मॉडल नंबर जो भी प्रोडक्ट आप भेजते हो आप वेल डिफाइन करते हो, ये प्रोडक्ट कौन सी है, मैं कहा वेल डिफाइन होती है। आप उनको वेल डिफाइन करते हो, कब तक मिलती है, मैं कहा वेल डिफाइंड होती है। अगर उनको नहीं मिलती तो क्या करते हो, मैं कहा जी रिफंड देते हैं। अब इसके दरमियान में हमारे अमेज़न कस्टमर सेलर के दरमियान में अमेज़न भी है। अमेज़न हमारा भी हक में फैसला करेगा, सेलर के हक में भी फैसला करेगा, मतलब दरमियान में एक मीडिएटर भी मौजूद है। जब मीडिएटर दरमियान में मौजूद होता है तब इस्लामिक जो मेन जो है कॉन्सेप्ट ये है कि ना दोनों पार्टीज को नुकसान हो, अदल का इंतजाम आए। तो इसके थ्रू जो ये होता है कि वो जब दरमियान में अमेज़न जो है वो अदल कर सकता है दोनों के दरमियान, हमें भी नुकसान नहीं होने देगा, सप्लायर को भी नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली उसको हम मिसयूज करते हैं, हम लोग भी, सेलर भी करता है, बायर भी करता है कि मिली हुई चीज को भी कहेगा नहीं मिली, ये अब्यूजिव तो होगा, लेकिन ये एटलीस्ट वो सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने कहा अगर कहते हैं उनको प्रोडक्ट ना मिले, मैं कहा हम रिफंड करते हैं, और हम मजबूरन रिफंड हमें करना पड़ता है, हम करते हैं, पैसे हम उसको वापस देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हलाल है। उन्होंने कहा जी जिस मर्जी का मेरे से लिखवाना है मेरे से लिखवा लें, जिस मर्जी उलमा से लिखवाना है आप लिखवा लें। मैं कहा जी मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई मेक श्योर दैट। ये इसलिए, बाकी ये कि जो आप गलत कर रहे होते हो ना, कि मैं मान ही नहीं सकता कि आपका दिल ना कहे कि गलत है। बिल्कुल ठीक है। अब आप प्रोडक्ट डिलीवर्ड के ऊपर रिफंड ले रहे हो तो आप ये हलाल तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सर अगर कस्टमर कहते हैं कि डिलीवर हुआ है और वो मतलब अक्सर ऐसा हो जाता है कस्टमर डिलीवर कहता है कि नहीं हुआ, इवन आइटम डिलीवर हो चुका होता है, तो फिर हम पीछे से रिफंड ले सकते हैं क्योंकि कस्टमर को तो रिफंड देना पड़ेगा। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली फिर तो हमारी मजबूरी है कि हम पीछे से भी रिफंड लेते हैं कि नहीं मिला हमारे कस्टमर को, ठीक है। लेकिन अगर वो मिल गया है तब भी आप रिफंड ले रहे हो तो फिर तो आपका, आप खुद ही डिसाइड करोगे इसमें। आप पढ़े लिखे हो, तमाम लोग, सब आपको पता है, इसके अंदर कोई मेरी कोई खास वो आपको वो नहीं है कि मैं कहूँ कि यार ये हलाल है और हराम है। इसलिए तो वो जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे उलमा कराम ने हलाल कहा हुआ है, बहुत सारों ने हराम भी कहा हुआ है। जैसे वो कह रहे हैं किसी ने कहा होगा, आई डोंट नो, किसी ने कहा भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल जो है ना वो एक्टिव है, बिल्कुल बिला झिझक काम करें। जब से उन्होंने मुझे कहा मैं मुतमिन हूँ, ठीक है, मैं कहा जी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बाकी ये कि आप गलत ना करें। देखें अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नमाज पढ़ के आते हैं, बाहर जूती चोरी कर जाते हैं। नहीं होती जूती चोरियां, नमाज पढ़ने आए होते हैं, वो भी वो बाहर से थोड़ी आते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, बाहर जाके चर्च बेचने शुरू कर देते हैं। तो वो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, नहीं वो जो मतलब कि ट्राइब्स वगैरह के हैं जी जी, वो आपने खुद डिसाइड करना है इस चीज। सर मोस्टली इस्लाम आपकी वाली बात के इस्लामी कार्ड ही यूज कर रहे हैं ना, कि दाढ़ी रखी हुई है, नमाजें पढ़ रहे और पीछे से अपनी गेम पूरी उठा के, ये भी तो है ना। हमने हमारे दरमियान में क्या है, एक एग्जांपल भी की थी जाती कि पैसा किसी से लेके उसका पैसा लगा के और अपना उधर से मफाद खेलना, और माशाल्लाह इतनी इतनी दाढ़ी है, और बस यही आजकल चल रहा है, ये कि मैंने दाढ़ी रख दी है,
अब ये दारी ही मुझे कमा के दी यार लोगों ने बड़ा ये मैं concept आपको बना वैसे दिया। मतलब वैसे बताऊं, मतलब रिकॉर्ड ऑफ कर बातें फिर ना वो थोड़ा लोग